Good morning to all my lovely students. Welcome again with the new class 9th, and today I am going to start the chapter number 1 from your economic section. Fine. So in your 9th standard, you have 4 sections of the books. First is civics, second is economics, third is history, and fourth is geography. Fine. So this this subject, economics, is new for you. So I am starting from this subject. Fine. So yesterday I have sent lectures to you. So all summary I had already explained, but some new and some basic concept of this chapter I am explaining today. Fine, students. So enjoy your study. Soon we will meet in school. So don't think that we are doing the online study, so we don't need to understand these things. Fine. Every lecture is very important for you. Just because it's 9th standard, your all questions come to the between the chapters. So you have to learn and read all the sections of your book. Fine. In your economics books there are 4 chapters only. Fine. So first chapter is the story of the village Palampur. Now where is this village and why we are studying about this village? So first I want to tell you that Palampur is not actually village. Fine. It's an imaginary village which made for you that some basic concept you can understand through this imaginary village. Fine. अब जो एक इमेजिनरी यानी कि इमेजिन किया है कि एक ऐसा विलेज है जो बहुत ही डेवलप्ड है, वहाँ पर सारे जो मेथड्स हैं मॉडर्न फार्मिंग के, मल्टीपल क्रॉपिंग के, ग्रीन रिवोल्यूशन वहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है, रोड से कनेक्ट है सारा विलेजेस, और किस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. इसको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं. कुछ फैक्टर्स होते हैं विच एसेंशियल फॉर द अब प्रोडक्शन में हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की. किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर. हमारे सारे ही चैप्टर्स जो है इकोनॉमिक्स में वो किसके अराउंड घूम रहे हैं, एग्रीकल्चर के. जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी. फाइन. सो एग्रीकल्चर जो है हमारा, जिसका प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसके जो है क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, फैक्टर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस. फाइन. इन दिस सेक्शन यू विल स्टडी द 4 मेन key features or factors. Is first is land, second is labor, third is capital, और third is human resource. Fine. human. अब जो human है आपका जो 4th जो फैक्टर है is about the chapter number 2. तो human resource के बारे में हम जो डिटेल में करेंगे वो हमारा सेकेंड चैप्टर इन इकोनॉमिक्स. फाइन. सो हम यहाँ पे 3 आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट इज लैंड. लैंड सबको पता है, एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल विदाउट लैंड. बिना लैंड के तो एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है. सो सबसे पहला और एसेंशियल फीचर्स क्या हो गया, फैक्टर क्या हो गया, लैंड. अब लैंड में आप कोई भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कोई सी भी क्रॉप्स आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. सेकेंड इज लेबर. अब सम पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर वर्क इन द फील्ड. कुछ लोग हमें चाहिए क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए. देयर आर मैनी वर्क्स इन द फील्ड. सम वर्क्स नीडेड स्किल एंड सम वर्क इज अनस्किल्ड लेबर. सर दोनों ही लेबर चाहिए, कुछ स्किल लेबर भी चाहिए होते हैं, कुछ अनस्किल्ड भी. तो लेबर आ गया हमारा सेकेंड. नाउ थर्ड इज कैपिटल. कैपिटल इन टर्म्स, कैपिटल मीन्स मनी. कैपिटल मीन्स मनी. नाउ मनी इज 2 टाइप्स. यहाँ पे कैपिटल्स को हमने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल के बारे में, है ना. अब यहाँ पे जो कैपिटल है 2 तरह की है. सबसे पहली है फिक्स कैपिटल और दूसरी है वर्किंग कैपिटल. इसको बहुत अच्छे से करेंगे, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. अब फिक्स कैपिटल क्या हुई, जो हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसका यूज़ हम बार बार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आपके पास गाड़ी है, इट इज़ द टर्म इन द
फिक्स कैपिटल, आपने उसका एक बार खरीदा और उसका आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, यूज़ करें. इन दिस चैप्टर द सेंस ऑफ द फिक्स कैपिटल, लाइक फार्मर्स परचेज द ट्रैक्टर्स, क्या टूल्स खरीदा उसने, या कोई बोरी खुदवाया, या फिर कुछ ऐसी मशीनरीज ली जो हार्वेस्टिंग की, जो उसे यूज़ आती है, तो उसकी क्या हो गई, फिक्स कैपिटल. लैंड भी क्या हो गया, फिक्स कैपिटल. नाउ सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग मीन्स कैश, है ना, कैश इन हैंड. इसको सिंपल क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड. When farmer grow the crops, अब जो फार्मर जब भी क्रॉप्स ग्रो करता है, सबसे पहले स्टार्ट करता है ग्रो करना, then he requires some money for purchasing fertilizers, so now जो रिक्वायर्ड होता है मनी, जो कैश से उस वक्त चाहिए होता है, उसके लिए वो क्या लेता है, लोन लेता है, तो वो किस कैपिटल में आएगा, वर्किंग कैपिटल. उसके बाद हम करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हरित क्रांति कहते हैं, 1960s के बाद आया था इंडिया में ये कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट में मॉडर्न फार्मिंग मेथड और मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि वी कांट इंक्रीज द लैंड बट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन. हम प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस बोथ टर्म्स आर गिवन इन योर बुक. I will more explain in your live class, so keep with me and don't miss any lectures of your SST subject. Fine students, thank you and have a nice day.